हालेलुया, जय मसीह की आप सबको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और आपके सामने मैं गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय का पहला आयत पढ़ूंगी। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। तो पौलुस क्या कहना चाहता है कि हम नम्रता के संग उन लोगों को जो अपराध में पकड़े जाते हैं या किसी को गलती हो जाती है या किसी को दंडित किया जाता है, तो हम लोग अक्सर क्या देखने को मिलता है कि हम उससे घृणा करने लगते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है, उनको नम्रता, अपने में नम्र होते हुए उसको संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। ऐसा ना हो कि हम भी पाप में गिर जाएं और तुम भी परीक्षा में न पड़ो। पौलुस ये चाहता है कि हम एक दूसरे के भार को उठा सकें, एक दूसरे के पापों को क्षमा कर सकें, एक दूसरे को नम्रता के संग, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं इस संसार में हम रहते हैं और हम वो मनुष्य हैं जो पाप करने वाले, दिन प्रतिदिन अपनी गलतियों को करने वाले। इसलिए प्रभु चाहता है हमसे कि यदि कोई गलती में पकड़ा भी जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और गलतियां हमसे ही होती हैं, इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उन गलतियों को जो लोग करते हैं उनको हम क्षमा कर सकें और उनको संभाल सकें नम्रता और दीनता के संग, और उन्हें क्षमा कर सकें और उन्हें प्रभु के राज्य की बातों के द्वारा प्रभु के राज्य में शरीक कर सकें, ताकि जब प्रभु आए तो उनको भी जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है उनको भी क्षमा कर सके और प्रभु का राज्य उनके द्वारा बढ़ सके। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन अपने ज़िंदगी के उन तमाम जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं या जो कोई गलतियां करता है या हमारे परिवार में या रिश्तेदारों में या ख़ानदानों में, हम उन सब को प्रभु में होकर क्षमा कर सकें, उन सब को प्रभु के सिंहासन के सामने ला सकें, उन सब के लिए हम प्रार्थना कर सकें, उन सब को नम्रता और दीनता के संग उनके संग अच्छा व्यवहार कर सकें, ताकि प्रभु का राज्य हम सब के परिवारों में बढ़े और हम घटें। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों को प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।